ब्रे वाइट को लेकर के क्या प्लान्स हैं आफ्टर रिटर्न, किस सुपरस्टार का रिटर्न होने वाला है, रेसलमेनिया को लेकर के कुछ अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं। वहीं सेथ रॉलिंस ने ऐसा क्या करा है जिसके बाद इस तरह के रूमर्स आ रहे हैं कि उनके कैरेक्टर में बड़ा चेंज होने वाला है। शेमस और गंथर के बीच क्या कंट्रोवर्सी चल रही है और किसने ब्रॉडी ली को ट्रिब्यूट दिया, सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि काफ़ी कमाल की होने वाली है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो बस लाइक करे बिना मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। फर्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है रेसलमेनिया 40 से, जो कि 6 और 7 अप्रैल 2024 को होगी। हालांकि उससे पहले WWE इस टाइम रेसलमेनिया 39 की तैयारी में लगी हुई है, जो कि साल 2023 में हमें देखने को मिलने वाला है। अब एक्सट्रीम रूल्स ऑन एयर होने से पहले WWE ने रेसलमेनिया 40 के लोगों को रिवील कर दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बेल दिखाई दे रही है, उसके ऊपर रेसलमेनिया लिखा हुआ है और उसके नीचे एक्सेल लिखा हुआ है। आप सभी को बता दूं, ये भी 2 नाइट का इवेंट होने वाला है। WWE में 2 नाइट की रेसलमेनिया साल 2020 से शुरू हुई थी और जो WWE अब तक उसको कंटिन्यू कर रही है, और रेसलमेनिया 40 भी 2 नाइट का इवेंट होता हुआ दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं शेमस और गंथर के बारे में। जैसे कि एक्सट्रीम रूल्स में हमें ब्रॉलिंग ब्रूट्स वर्सेस इंपीरियम के बीच मैच देखने को मिला था, जहां पे ब्रॉलिंग ब्रूट्स ने जीत दर्ज करी थी। वहीं आप सभी को याद होगा तो एक्सट्रीम रूल से पहले स्मैकडाउन के आखिरी एपिसोड में WWE ने शेमस वर्सेस गंथर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को लेकर के मैच अनाउंस करा था। उसी से रिलेटेड शेमस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करी और उसके बाद उन्होंने गंथर को सीधे सीधे टारगेट करा। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी नजरें अभी भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पर है, जिससे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि अभी इन दोनों के बीच फ्यूड एंड नहीं होने वाली है। शेमस ने जो ट्वीट करा है उसमें उन्होंने गंथर की बेइज्जती करी है और उन्होंने बताया कि वो स्मैकडाउन में इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच में टैप आउट कर चुके थे, हालांकि फिर वो चीटिंग कर गए। अब शेमस ने जो लिखा है वो ये है कि यह बात पता होनी चाहिए कि लास्ट 24 आवर में दिख गया कि द रिंग जर्नल यानी कि गंथर ने चीटिंग करके काफ़ी नीच हरकत की है। पहले उसने सबमिट किया और फिर 3 भूखे डॉग्स ने उनकी हालत ख़राब कर दी। हाँ, उसने टैप आउट किया था, जो मेरा है वो मेरा है, #इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल। अब आप लोगों को बता दूं, अगर आपको ध्यान हो और आपने अगर गौर करा हो तो शेमस वर्सेस गंथर के बीच जो स्मैकडाउन में मैच दिखा था, उसमें जब शेमस ने गंथर पर सबमिशन लगाया था तब गंथर ने कहीं ना कहीं टैप आउट करा था, लेकिन रेफरी ने उसको मानने से मना कर दिया था। क्राउड भी उनके टैप आउट करने पे काफ़ी तेजी से चिल्लाया था। शेमस वर्सेस गंथर के बीच जो फ्यूड चल रही है उसमें फैंस से शेमस को बहुत अच्छे रिएक्शन मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, क्लैश एट द कैसल और स्मैकडाउन के लास्ट एपिसोड में गंथर और शेमस के बीच अब तक 2 सिंगल मैचेस दिख चुके हैं और दोनों ही मैचेस में गंथर को जीत मिलती हुई दिखाई दी है। वहीं हमें यह भी याद रखना चाहिए कि गंथर ने शेमस को लो ब्लो भी मारा था। अब देखना यह होगा कि शेमस आगे चल के बदला ले पाते हैं, क्या इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीत पाते हैं या नहीं। अब बात कर लेते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। एक्सट्रीम रूल्स 2022 के मेन इवेंट में रिडल के खिलाफ सेथ रॉलिंस फाइट पिट मैच लड़ते हुए दिखाई दिए थे। इस मैच में दोनों सुपरस्टार ने काफ़ी इंप्रेस करा। वहीं आप लोगों को बता दूं, सेथ रॉलिंस ने टैप आउट करने के बाद इस मैच में उनकी हार हुई थी। रिडल इस मैच को जीत गए थे। फैंस के लिए वाकई शॉकिंग था कि सेथ रॉलिंस यहाँ पे टैप आउट कर गए हैं, लेकिन उस हार के बाद सेथ रॉलिंस ने कुछ ऐसा करा जिसके बाद कहा जा रहा है या रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि शायद उनके कैरेक्टर में बड़ा चेंज होने वाला है। सेथ रॉलिंस ने अपना ट्विटर अकाउंट ब्लैक कर दिया है, आप इमेजेस में देख सकते हैं। वहीं मज़ेदार बात यह है कि ऐसा सेथ रॉलिंस नहीं, लिव मॉर्गन ने भी अपना ट्विटर अकाउंट पूरा ब्लैक कर दिया है। प्रोफाइल पिक्चर पे भी ब्लैक सा लगा दिया है। अब देखिए, लिव मॉर्गन का तो समझ में आता है, वो हार के बाद बैक स्टेज अजीब हरकतें करती हुई देखी गई थी, जिसके बाद माना जा रहा है कि शायद वो हील कैरेक्टर में आ सकती हैं या वो किसी डार्क कैरेक्टर में, जो कि सुपर नेचुरल कैरेक्टर होते हैं ना, उस तरह का कैरेक्टर में लिव मॉर्गन हमें आने वाले टाइम में दिखाई दे सकती हैं। लेकिन सेथ रॉलिंस ने जो करा है उसके बाद किसी को समझ में नहीं आ रहा है। वहीं आप लोगों को बता दूं, आने वाले रॉ के एपिसोड में सेथ रॉलिंस बॉबी लैशली के खिलाफ US चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ने वाले हैं। कुछ हफ्ते पहले भी इन दोनों के बीच मैच हुआ था, उस मैच में सेथ रॉलिंस जीतने के काफ़ी करीब आ गए थे, लेकिन रिडल उनकी हार की वजह बन गए थे। अब देखना ये होगा कि सेथ रॉलिंस बॉबी लैशली को हरा के न्यू US चैंपियन बनते हैं, फिर क्या उनके कैरेक्टर में चेंज आता है। अब वैसे भी हम सब देखते ही हैं कि सेथ रॉलिंस कैरेक्टर में चेंजेस करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से जाने जाते हैं। वो अपनी गिमिक में, हील कैरेक्टर में, बेबी फेस कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं। तो अब देखना ये होगा कि सेथ रॉलिंस के कैरेक्टर में क्या बड़े चेंजेस आते हैं और क्या वो US चैंपियनशिप जीत पाते हैं या नहीं।
बात कर लेते हैं ब्रे वाइट के बारे में। उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स हैं, जैसा कि एक्सट्रीम रूल्स में फाइनली ब्रे वाइट का रिटर्न होता हुआ दिखाई दे चुका है। वहीं फायरफ्लाई फन हाउस जो कि उनकी ओल्ड गिमिक थी ना, उसमें जो कैरेक्टर दिखाई देते थे वो एरिना में डिफरेंट प्लेसेस पे खड़े हुए दिखाई दिए थे। अब सवाल ये आ रहा है कि ब्रे वाइट के क्या प्लान्स हैं आफ्टर रिटर्न, क्योंकि वाइट मिस्ट्री की जो वीडियोस वगैरह या QR कोड वगैरह चल रहा था वो दोनों ब्रांड में चल रहा था। तो सवाल यह है कि ब्रे वाइट किस ब्रांड में दिखाई देंगे। तो रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि ब्रे वाइट रॉ ब्रांड पर देखने को हमें मिलने वाले हैं। वहीं आप सभी को ये भी बता दूं कि कुछ रूमर्स ऐसे भी आ रहे हैं कि जो ब्रे वाइट के फायरफ्लाई फन हाउस वाले कैरेक्टर हैं उनमें भी सुपरस्टार कुछ रिटर्न करने वाले हैं, जिसमें बॉब डल्लस का नाम सामने आ रहा है, जो कि रियल लाइफ ब्रे वाइट के ब्रदर हैं। WWE ने इन्हें अप्रैल 2021 में रिलीज कर दिया था। वहीं आप सभी जानते ही होंगे कि ये बॉब डल्लस बॉलीव करके एक थीम में दिखाई देते थे। बॉब डल्लस कुछ साल पहले तो WWE में फाइट वगैरह लड़ते हुए दिखाई देते थे, टैग टीम में भी दिखाई देते थे, लेकिन अगर मैं पिछले कुछ टाइम की बात करूं तो वो शायद अथॉरिटी वगैरह के रोल में बैक स्टेज दिखाई देते थे, जैसे कि सुपरस्टार के बीच में ब्रॉल हो रहा है तो उसको रोकने वगैरह आ जाते थे। लेकिन अप्रैल 2021 के बाद से वो WWE में नहीं दिखे हैं। तो स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि ब्रे वाइट के रिटर्न के बाद बॉब डल्लस भी जल्दी से WWE में रिटर्न करने वाले हैं और फायरफ्लाई फन हाउस के जो कैरेक्टर हैं उनमें से किसी कैरेक्टर में वो दिखाई देने वाले हैं। वहीं आप सभी को ये भी बता दूं कि ब्रे वाइट ने अपने रिटर्न के टाइम पर, एंट्री के टाइम पर ब्रॉडी ली यानी कि लूक हार्पर, जिन्हें आप WWE में लूक हार्पर के नाम से जानते हैं, उनको ट्रिब्यूट दी। आप सभी ने देखा होगा कि जब ब्रे वाइट एंट्री ले रहे थे तब एक गेट दिखाई दिया था जिसमें से रोशनी सी दिखाई दी थी, फिर कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया था। वहाँ पे एबी द बिच जो कि फायरफ्लाई फन हाउस का कैरेक्टर है वो दिखाई दी थी, और उन्होंने लूक हार्पर यानी कि ब्रॉडी ली का मास्क पहना हुआ था, जो कि WWE में ब्लजन ब्रदर्स टैग टीम दिखाई देती थी। उस टाइम जो हार्पर मास्क पहने हुए दिखाई देते थे, और आउटफिट भी बिल्कुल ब्रॉडी ली जैसा था जैसा कि वो AEW में पहने हुए दिखाई देते थे। अब आप लोगों को बता दूं, ब्रॉडी ली ने जब AEW में डेब्यू करा था तो इस तरह का इंट्रोडक्शन उनका दिखाई दिया था, जिसे WWE में ब्रे वाइट ने रिक्रिएट करा है और एक तरह से ब्रॉडी ली को ट्रिब्यूट दी है। आप सभी जानते ही होंगे, मैं कवर कर चुका हूं, साल 2020 में ब्रॉडी ली यानी कि लूक हार्पर की डेथ हो गई थी लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से। हालांकि वो कोविड वगैरह उनको नहीं हुआ था, लेकिन जब ये सब हुआ तो सब लोग काफ़ी शॉक थे क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी ऐसा हो जाएगा। अब जिस तरह से ब्रे वाइट ने अपने WWE में रिटर्न के टाइम पे ब्रॉडी ली को ट्रिब्यूट दी है, उसके लिए सब WWE यूनिवर्स फैंस उनको थैंक्स कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ब्रे वाइट को लेकर के इस तरह के रूमर्स भी सामने आ रहे हैं कि क्या वो अब फुल टाइम ईटर ऑफ द वर्ल्ड जो कि उनकी ओल्ड गिमिक है उसी में दिखाई देंगे, क्योंकि वो मैजिकल लालटेन के साथ दिखाई दिए थे। और उम्मीद भी यही करी जा रही है कि ब्रे वाइट जो कि फिंड की गिमिक से पहले दिखाई देते थे वैसे ही वो अब दिखाई देंगे। वहीं हम सभी ने देखा था कि उनके रिटर्न के टाइम पे एरिना में फायरफ्लाई फन हाउस के जितने भी कैरेक्टर हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे खड़े दिखाई दिए थे, और द फिंड का कैरेक्टर भी हमें एरिना में खड़ा दिखाई दिया था। हालांकि वो फिंड नहीं था, कोई और था। अब सवाल ये आ रहा है कि फिंड का क्या होगा। तो आप लोगों को बता दूं, रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि ब्रे वाइट आने वाले टाइम में फिंड को किल करते हुए दिखाई दे सकते हैं, यानी कि मारते हुए दिखाई दे सकते हैं, और फिर WWE इस कैरेक्टर को यानी कि फिंड के कैरेक्टर को हमेशा के लिए WWE में ख़त्म कर देगी। अब आगे जाके फ्यूचर में कभी इस कैरेक्टर को WWE लेके वापस आती है या नहीं वो आगे की बात है। बताया ये जा रहा है कि ब्रे वाइट अब अपने ओल्ड कैरेक्टर ईटर ऑफ वर्ल्ड में ही देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं WWE किस तरह से फिंड को यहाँ पे ख़त्म कराती है।